अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 12.6 शुरू करेंगे जो कि सिलेंडर की सरफेस एरिया से मुतालिक है। सिलेंडर की सरफेस एरिया जो है वो दो तरह की से फाइंड की जाती है। एक हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया और एक है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये सेंटर वाला हिस्सा होता है और टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर वाले और नीचे वाला सर्कुलर हिस्सा वो भी शामिल कर लिया जाता है और कर्व्ड हिस्सा भी शामिल कर लिया जाता है। जब आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा 2πr मल्टीप्लाई बाई एच, जबकि टोटल सरफेस एरिया के लिए हम 2πr इंटू एच प्लस आर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिलेंड्रिकल wooden piece is 19.4 centimeter long. Find the surface area of the wooden piece if its diameter is 14 centimeter. तो हमें दिया हुआ है कि जो लेंथ है सिलेंडर की जिसको हम हाइट कहते हैं वो 19.4 सेंटीमीटर है। तो एच हमें या हाइट जो है वो दी हुई है 19.4 सेंटीमीटर, जबकि हमें डायामीटर ऑफ सिलेंडर डी जो है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हम डायामीटर से रेडियस निकाल सकते हैं, सिंपली आप उसको 2 से डिवाइड करें, 14 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ गया। अब हम आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा? फाइंड करना है सरफेस एरिया, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मुराद होगी। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास फार्मूले में होता है A इज इक्वल टू 2πr इंटू एच प्लस आर। वैल्यूज पुट कर दें, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 19.4। ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, पीछे बचेगा 44 मल्टीप्लाई बाय 19.4 प्लस 7 कितने हो जाएंगे भाई? 19.4 प्लस 7, 7 में पॉइंट नहीं है, 7 के आगे पॉइंट लगा के फिर 0 लगाया जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, ऐड करेंगे 4 का 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 प्लस 7 16, 6 लगा के 1 कैरी चला जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2, ये बन जाएगा 26.4। अब 44 को हम 26.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 26.4 मल्टीप्लाई बाई 44। For 4 are 16, 6 लगा 1 कैरी, for 6 are 20, 4 और 1 25, 5 लगा 2 कैरी, for 2 are 8 और 2 10। फिर एक बार for 4 are 16, 6 लगा 1 कैरी, for 6 are 24 और 1 25, 5 लगा के 2 कैरी, and for 2 are 8 and 2 10। 6 11 6 1 1। पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दें, तो यूँ हमारा आंसर हो जाएगा 1161.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ सिलेंडर निकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अ टिन पैक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये लेंथ ऑफ सिलेंडर जिसको हम हाइट कहते हैं वो दी हुई है हमें। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि रेडियस ऑफ द टिन पैक इज 3.3 सेंटीमीटर। तो आर यानी रेडियस दिया गया 3.3 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टिन पैक। टिन पैक का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। एक दफ़ा से दोबारा स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कर्व्ड है या टोटल है, तो हम टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। वैल्यूज लगा दें, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3.3 इंटू एच प्लस आर की जगह 3.3 प्लस 10। बाहर इनको 22 और 22 को मल्टीप्लाई करें 44/7 मल्टीप्लाई बाई 3.3 मल्टीप्लाई बाई 3.3 और 10 को ऐड करें, 10 प्लस 3.3, 10 में पॉइंट नहीं है, एंड में पॉइंट लगा के 0 लगा लें। अब लिखें 3.3 और ऐड करें, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 3 प्लस 0 3 और 7 आ जाएगा 1 13.3। अब 7 और 13.3 ये कटिंग हो जाएगी। 7 का टेबल आपको आता होगा, 7 1 7 7 1 7, पीछे बचे 6, 63 हो गए, पॉइंट लगा लें, फिर 63 7 9 63। तो 1.9 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 3.3। तो करते हैं पहले 44 को 3.3 से मल्टीप्लाई करने, 3.3 मल्टीप्लाई 44, 4 12 2 लगा 1 कैरी, 4 12 और 1 13। फिर अगेन 3 12 2 लगा 1 कैरी, 4 12 और 1 13। ये बन जाएगा 2 5 4 1, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया 145.2। अब
ये पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया 145.2 और मल्टीप्लाई करना रह गया 1.9 से। अब हम इसको 145.2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1.9 के साथ। तो 9 का डबल 9 2 ज़र 18 का 8 लगा 1 कैरी, 9 5 45 और 46 6 लगा 4 कैरी, 9 4 36 और 4 हो जाएंगे 40 0 लगेगा फिर 4 कैरी, 9 1 9 और 4 13। इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, ये आ जाएगा 8 8 5 7 और 1 + 1 2 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद एक नंबर ऊपर वाले में एक नंबर नीचे वाले में, तो दो नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 8 और 8 छोड़ेंगे पॉइंट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 275.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार हमें एक पिलर दिया गया है जो कि सर्कुलर शेप का है। पिलर या स्टोन या थंब बनाए जाते हैं जो उसको छत को सहारा देने के लिए, तो वो शेप है हमारे पास। तो अब उसका सरफेस एरिया फाइंड करना, जबकि हमें उसकी रेडियस और उसकी जो लेंथ है वो दी गई है। तो भाई अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले सबसे रेडियस दिया गया है r 22.5 सेंटीमीटर, जबकि लेंथ यानी हाइट दी गई है 6.3 मीटर। अब रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर्स में है, हमें दोनों चीज़ें एक ही यूनिट में चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, लिहाजा 6.3 को 100 से मल्टीप्लाई करें और ये भी सेंटीमीटर बन जाएंगे। 6.3 को 100 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो पॉइंट 2 नंबर आगे ले जाएंगे, एक नंबर 3 हो जाएगा और दूसरा नंबर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। तो 6.3 को 100 से मल्टीप्लाई करके 630 सेंटीमीटर आ गए। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला फॉर एरिया फॉर टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर, A इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई r यहाँ पे है 22.5 मल्टीप्लाई बाई h प्लस r जो कि हो जाएगा 22.5 प्लस 630। फिर एक दफ़ा 44/7 आ गया मल्टीप्लाई करके बाहर वाले दोनों को, और साथ में 22.5 मौजूद है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 630 प्लस 22.5 से, तो 630 लिखा, आगे पॉइंट लगा के 0 लगा लें और इसके नीचे लिखें आप 22 पॉइंट, नीचे पॉइंट और 5 प्लस करें, 5 पॉइंट लगाया, 2 + 0 2, 3 + 2 5, 6 का 6, ये आ गया 652.5। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले 44 को 22.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 22.5 मल्टीप्लाई बाई 44, 4 5 ज़ा 20, 0 लगा 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 0 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। अगेन 4 5 ज़ा 20, 0 लगा 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 0 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 0 0 9 और 9। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक आपका 0 कम हो जाएगा और आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 990/7 मल्टीप्लाई बाई 652.5। नेक्स्ट 652.5 को 990 के साथ मल्टीप्लाई करें। 652.5 मल्टीप्लाई बाई 990, तो पहले 0 से मल्टीप्लाई करना है तो वो तो 0 ही आ जाएंगे सब। फिर 9 के साथ 9 5 ज़ा 45, 5 लगाया 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 4 22 2 लगा 2 कैरी, 9 5 ज़ा 45 और 2 47, 47 का लगा 7 और कैरी चले गए 4, 9 6 ज़ा 54 और 4 58। रिपीट करें, 9 5 ज़ा 45, 5 लगा 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 4 22 2 लगा 2 कैरी, 9 5 ज़ा 45 और 2 47, 7 लगा के 4 कैरी, 9 6 ज़ा 54 और 4 58 हो गए। 0 5 7 9, 7 + 8 15, 5 लगा 1 कैरी, 5 1 6 और 8 14, 4 लगा 1 कैरी, 5 और 1 6। पॉइंट के बाद एक नंबर है, आप ये 0 लूज कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 645,975 डिवाइडेड बाई
7। अब हम 7 के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 9 जार 63, 15 बन गए। फिर 7 2 जार 14, 19 बन जाएंगे, 9 उतारेंगे। फिर 7 2 जार 14, 57 हो जाएंगे। 7 8 जार 56, 1 बचेगा, ऊपर से हम उतार लेंगे 5 को। 7 2 जार 14, पॉइंट लगाएं, 0 उतारें, 10 बन जाएगा। 7 1 जार 7, 10 माइनस 7 पीछे बचेंगे 3, एक और 0 लगा लें और उस 0 को भी उतारें नीचे, ये 30 बन जाएंगे। और 7 4 जार 28 हो जाएंगे और यूँ ये डिवीजन चलती जाएगी। तो हमें हासिल होगा 92,282.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ पिलर आ जाएगा जी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको दिया गया है कि एक सिलिंड्रिकल ड्रम है जिसकी जो लेंथ है वो 220.5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट या एच को हम लिख सकते हैं 220.5, जबकि उसका रेडियस दिया गया आपको 42 सेंटीमीटर। और कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ड्रम। इस ड्रम को पेंट कराना है, अब उसकी कीमत फाइंड करनी है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में अब कन्फ्यूजन है कि है तो नहीं कन्फ्यूजन, सिंपल चीज़ है कि आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके उसकी कॉस्ट फाइंड कर लेनी चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन पीछे जो आंसर है उसमें इस तरह से करने से उसका आंसर आपका गलत आएगा। क्यों, ये अब बुक वाले ही जानते हैं। उन्होंने इसके लिए क्या किया है कि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके उसके साथ कॉस्ट फाइंड की हुई है। जबकि आप सोच सकते हैं कि ड्रम अगर क्लोज ड्रम है, ऊपर और नीचे से भी बंद है, उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है सर्कुलर सरफेस वो भी क्लोज्ड है, नीचे उसका जो सर्कल है वो भी क्लोज्ड है सर्कुलर सरफेस, और उसकी कर्व सरफेस भी मौजूद है। तो पेंट करते हुए ऊपर से सारी सरफेस को पेंट करने में पेंट किया जा सकता है। तो टोटल अगर सरफेस एरिया यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन ये जो क्वेश्चन ऐसा है कि इसको अगर आप टोटल सरफेस एरिया यानी A इज इक्वल टू 2πr इंटू एच प्लस आर से फाइंड करके फिर आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर वो नहीं आएगा जो पीछे है। हालांकि मेरे ख्याल में यही वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, पर अगर आप पीछे वाला आंसर लाना चाहते हैं तो आपको वो दूसरा फार्मूला जो है कर्व सरफेस का 2πrh वही यूज़ करना पड़ेगा। और मैंने भी उसी तरीके से क्वेश्चन किया हुआ ताकि आप को कोई ये ना कहे कि आपने पीछे आंसर और है तो आपका आंसर क्यों वो नहीं आ रहा, इसलिए आपका गलत है। हालांकि मेरे ओपिनियन में आपको ये टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर किस शेप का है, ड्रम जो है वो किस तरह का है, वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो हम यही तस्वीर करेंगे कि वो एक सॉलिड कंप्लीट अपर सरफेस, लोअर सरफेस और कर्व्ड सरफेस, तीनों तरह की सरफेस रखने वाला ड्रम है। तो फिर टोटल सरफेस एरिया ही उसका पेंट किया जाएगा और वही हम फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आंसर आए जो बुक के पीछे है, तो फिर आपको उसके लिए सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया वाला ही फार्मूला लगाना होगा। तो आप वही बुक वाला फॉलो करें अगर आपको टीचर ने वो करवाया हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिलेंड्रिकल केमिकल ड्रम इज 220.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 42 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। उसको पेंट करने की कॉस्ट पता करें 0.15 रुपीज़ के हिसाब से। तो भाई हम पहले एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसकी पेंटिंग की कॉस्ट जो है वो फाइंड करेंगे। टू 220.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और रेडियस दिया गया है 42 सेंटीमीटर्स। हम यहाँ पे पेंट करवाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर। टोटल सरफेस एरिया की बजाय कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसके ऊपर पेंट कराया जाएगा। नीचे वाली सतह और ऊपर वाली सतह को छोड़ दिया जाएगा।
2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की जगह 42 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 220.5, 7 6 आर 42, ये जगह 44 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 220.5, सिक्स 24 4 लगा 2 कैरी, 6 24 और 226, 264 मल्टीप्लाई बाई 220.5, 4 5 20, 0 लगा 2 कैरी, 4 0 0 प्लस 2 2, 4 2 8, 4 2 8, 6 5 30, 0 लगा 3 कैरी, 6 0 0 प्लस 3 3, 6 2 12, 2 लगा 1 कैरी, 6 2 12 1 13, 2 5 10, 0 लगा 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1 1, 2 2 4, 2 2 4, 0 2 11 1 लगा 1 कैरी, 8 1 9 और 1 10 2 12, 2 लगा फिर 1 कैरी, 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया जाएगा, ये बन जाएगा 58,212 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम फाइंड करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.15 रुपीज। तो फिर कॉस्ट फॉर 58,212 मीटर स्क्वायर हो जाएगी 58,212 मल्टीप्लाई बाई 0.15। तो 58,212 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.15 से। 5 2 10, 0 लगा 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6, 5 2 10, 0 लगा फिर 1 कैरी, 5 8 40 और 1 41, 1 लगा 4 कैरी, 5 5 25 और 4 29, 1 2 2, 1 1 1, 1 2 2, 1 8 8, 1 5 5, 0 8 1 3 9 प्लस 8 17, 7 लगा 1 कैरी, 5 2 7 1 और 8 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 2 नंबर छोड़ के, तो आंसर हो जाएगा 8,731.8 रुपीज, 8,731.8 रुपीज। रेडियस ऑफ ए राउंड स्विमिंग पूल इज 17.5 मीटर। तो रेडियस लिखने पहले 17.5 मीटर्स। डेप्थ ऑफ द पूल इज 3 मीटर। तो डेप्थ को हम हाइट या लेंथ तस्वर कर सकते हैं सिलेंडर की, जो कि बन जाएगी 3 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टाइल्स। अब उस पर टाइल्स लगानी है ऑन द वॉल ऑफ द पूल, सिर्फ पूल की दीवारों पर। तो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 17.5 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 1 7, 7 2 14, 35 हो गया, 7 5 35, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें 44 हो जाएगा, और 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 7.5। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 15, 5 लगा 1 क्या थी 2 6 1 7, 7.5 बन गया। अब 7.5 को 44 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 5 20, 0 लगा 2 कैरी, 4 7 28 और 2 30, 4 5 20 और 0 लगा 2 कैरी, 4 7 28 और 2 30। पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ दें, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दें। 330 मीटर स्क्वायर ये उसका कर्व सरफेस एरिया निकल आया। अब उस पर खर्च मालूम करना है 120 रुपीज़ के हिसाब से। तो कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर जो है वो हमें पता है 120 रुपीज़ है। तो कॉस्ट
फॉर 330 मीटर स्क्वायर के लिए टाइलिंग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 120 मल्टीप्लाई बाय 330 विच इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 330। 0 0 और 0, फिर 3 से करें 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3, फिर एक बार 3 से 3 0 0, 3 2 6 और 3 1 3, 0 0 6 9 और 3। तो भाई आंसर आ गया 39,600 रुपीज़। 39,600 रुपीज़ उसका टोटल खर्चा है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।